इस विश्लेषण में हम एकदम शुरू से समझेंगे कि भारत में एक अमेज़न सेलर अकाउंट कैसे बनाया जाता है, कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे और आखिर में सेटअप कैसे पूरा करना है, सब कुछ देखेंगे। Amazon सेलर अकाउंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देश भर के लाखों खरीदारों तक पहुंचने का मौका देता है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। देखिए, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है अपने लिए सही सेलर प्लान चुनना। ये एक ऐसा फैसला है जिसका सीधा असर आपके बिजनेस के मुनाफे और ग्रोथ पर पड़ेगा। तो आइए समझते हैं कि कौन सा प्लान किसके लिए सबसे अच्छा है। तो Amazon पर दो मुख्य तरह के प्लान्स हैं, इंडिविजुअल और प्रोफेशनल। अगर कोई अभी शुरुआत कर रहा है और लगता है कि ऑर्डर कम रहेंगे, तो उनके लिए इंडिविजुअल प्लान एकदम सही है। लेकिन अगर महीने में 40 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचने का इरादा है, तो फिर प्रोफेशनल प्लान ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, जिसकी फीस 499 रुपये प्रति माह प्लस GST है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले ही अपने सारे ज़रूरी दस्तावेज एक जगह तैयार कर लेने चाहिए। यकीन मानिए, इससे काफ़ी समय बचेगा और पूरी प्रक्रिया एकदम स्मूथ हो जाएगी। तो इस चेकलिस्ट में क्या क्या है? देखिए, इसमें पैन कार्ड, आधार, आपका GSTIN नंबर और बैंक अकाउंट की जानकारी जैसी ज़रूरी चीज़ें शामिल हैं। तो ये पक्का कर लें कि ये सब आपके पास तैयार है। एक बार जब सारे दस्तावेज जमा हो जाते हैं, तो Amazon को आमतौर पर वेरिफिकेशन पूरा करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। तो इस दौरान थोड़ा धैर्य रखना ज़रूरी है। चलिए, अब जब दस्तावेज तैयार हैं, तो सीधे Amazon सेलर पोर्टल पर चलते हैं और अकाउंट बनाने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को देखते हैं। ये पूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 5 आसान स्टेप्स में बटी हुई है। सबसे पहले अकाउंट बनाना है, फिर अपने बिजनेस की जानकारी देनी है, इसके बाद GST और पैन वेरीफाई करना है, फिर अपना बैंक खाता जोड़ना है और आखिर में अपने स्टोर का एक अच्छा सा नाम चुनना है। ठीक है, अकाउंट तो सेटअप हो गया। अब आता है सबसे अहम काम, अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग बनाना। ये लिस्टिंग ही तो है जो ग्राहकों को अपनी ओर खींचेगी और उन्हें खरीदने के लिए मनाएगी। एक शानदार प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए ना कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा हाई क्वालिटी की इमेज इस्तेमाल करें, प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी दें और ऐसे कीवर्ड्स डालें जिन्हें ग्राहक आमतौर पर सर्च करते हैं। ये सब बिक्री बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। अब बात करते हैं पैसों की, मतलब लागत को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये टेबल दिखाती है कि सेलिंग प्राइस में से Amazon की फीस और बाकी सारे खर्चे निकालने के बाद असल मुनाफा यानी कि नेट मार्जिन कितना बचता है। सेलर बनने के बाद एक और बहुत बड़ा फैसला लेना होता है, वो ये कि ऑर्डर की पैकिंग, शिपिंग और कस्टमर सर्विस को कैसे मैनेज किया जाएगा। तो यहाँ दो मुख्य रास्ते हैं, फुलफिलमेंट बाय Amazon, जिसे FBA कहते हैं, और दूसरा है सेल्फ फुलफिल्ड। FBA में Amazon खुद ही शिपिंग और कस्टमर सर्विस का काम संभालता है, जिसके लिए वो एक फीस लेता है। वहीं सेल्फ फुलफिल्ड में, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सारी जिम्मेदारी सेलर की होती है, जिससे उन्हें ज़्यादा कंट्रोल मिलता है। और आखिर में चलिए उन आम गलतियों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं जो नए सेलर्स के लिए अक्सर मुसीबत बन जाती हैं। देखिए, कुछ आम गलतियों से बचना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि गलत GST जानकारी देना या फिर धुंधली खराब क्वालिटी की तस्वीरें लगाना। साथ ही हर प्रोडक्ट के लिए सही HSN कोड चुनना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसी से टैक्स का हिसाब होता है। ये छोटी छोटी गलतियां अकाउंट के लिए वार्निंग ला सकती हैं और बिक्री पर भी असर डाल सकती हैं। तो इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके एक नया सेलर सिर्फ एक अकाउंट नहीं बना रहा है, बल्कि वो अपने बिजनेस की ग्रोथ और भविष्य के मौकों के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस बेहतरीन सेटअप के साथ वो सबसे पहले क्या बेचेगा।